Welcome student, myself Dr. Savita Meena, and today we are continuing our chapter Chemistry of Elements of Second and Third Transition Series। तो आज हम थर्ड लेक्चर शुरू कर रहे हैं जिसमें टॉपिक है मेटल मेटल बॉन्डिंग। तो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के जो एलिमेंट्स हैं उनमें मेटल मेटल बॉन्डिंग क्या है, उनकी जो मेटल बॉन्डिंग है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स की मेटल बॉन्डिंग से कैसे वेरी करती है वो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। तो जो मेटल मेटल बॉन्डिंग है ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में बहुत ही रेयर है। कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें मेटल मेटल बॉन्डिंग पाई जाती है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में, जैसे कार्बोनिल कंपाउंड्स है, मैग्नीज के लिए, आयरन के लिए, कोबाल्ट के लिए। इनके जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं इनकी बात करते हैं जो कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में आते हैं, तो मेटल मेटल बॉन्डिंग है। इसके अलावा अदर एलिमेंट्स में मेटल मेटल बॉन्डिंग बहुत ही रेयर होती है। कुछ अदर एग्जांपल्स हैं इनके, कार्बोक्सिलेट्स भी हैं जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के मेटल मेटल बॉन्डिंग हम यहाँ शो कर सकते हैं। तो ये हमारा है मेटल, क्रोमियम 2 है, तो एक क्रोमियम की दूसरे क्रोमियम के साथ मेटल मेटल बॉन्डिंग हो गई और ये इसका कार्बोक्सिलेट है। तो यहाँ पर इथाइल एसीटेट आयन है जो एज ए लिगेंड वर्क कर रहा है। ऐसे ही मैग्नीज आयरन आयरन कोबाल्ट इनमें भी मेटल मेटल बॉन्डिंग प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेटल बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा कॉमन होती है हैवियर एलिमेंट्स में, मतलब जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं उनमें मेटल मेटल बॉन्डिंग बहुत कॉमन होती है और मिलती है जनरली, जो कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में कुछ लिमिटेड एलिमेंट्स हैं जिनमें मेटल मेटल बॉन्डिंग हमें मिल सकती है। उसके अलावा यहाँ पर हम सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, जैसे रुथेनियम कार्बोनिल, ऑस्मियम कार्बोनिल, उसके अलावा मोलिब्डेनम हो सकता है, रुथेनियम, रोडियम, इन सब में मेटल मेटल बॉन्डिंग भी होती है और उसके अलावा इनके बाई न्यूक्लियर कार्बोक्सिलेट कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं। और ये जो एग्जांपल्स हैं ये हैं सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के, नॉट फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। So, however, metal-metal bonding is more common in second and third transition elements. तो उनके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? मेटल मेटल बॉन्डिंग जो इन जनरल होती है वो कार्बोनिल्स कंपाउंड्स ही होते हैं, ऐसे ही कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो यहाँ पर ऑस्मियम, रुथेनियम, रोडियम, इरिडियम, इनके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। और कुछ अदर कॉम्प्लेक्सेस हैं रोडियम वगैरह के, उनमें क्या होता है कि कार्बोनिल के हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। इनके जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो फर्स्ट रो ट्रांजिशन सीरीज से थोड़े से डिफरेंट होते हैं और ये कुछ एग्जांपल्स हैं मोलिब्डेनम, इनके बाइन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस, और हेलाइड्स है, हेलाइड्स में हम मेटल मेटल बॉन्डिंग हमें मिल सकती है, इसमें लिगेंड एज ए हेलाइड होता है। तो ये क्लोराइड के साथ कॉम्प्लेक्सेस हैं, दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस क्लोराइड के साथ यहाँ पर हम देख सकते हैं। Lower halide of the several elements have a group of 3 or 6 metal atom bonded together and are called cluster compounds। तो इस तरह के एलिमेंट्स जिनके लोअर हेलाइड्स हों उनका जो ग्रुप होता है उसमें 3 और 6 मेटल एटम आपस में बॉन्डेड हो सकते हैं, उनको एज ए क्लस्टर कंपाउंड कहते हैं। तो इससे ये पता चल रहा है हैलाइड के नंबर्स कम होंगे और मेटल्स का नंबर ज़्यादा हो सकता है। जैसे हम यहाँ कुछ अदर कंपाउंड्स की बात करते हैं, नियोबियम, टेंटलम, इनके भी कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनकी अनयूजुअल स्ट्रक्चर्स होती हैं और इन सब में 6 मेटल एटम हैं जो अरेंज होते हैं इन ए
cluster form at the corner of the octahedron with 12 bridging halogen atom across the corner. ओके, तो हमने यहाँ पर 6 मेटल एटम लिए हैं और 12 हमने लिए हैं हेलोजन्स. There is an extensive metal-metal bonding within the octahedron. कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं, टंगस्टन का ब्रोमाइड के साथ, मोलिब्डेनम का क्लोराइड्स के साथ. तो ये एग्जाम्पल्स भी हैं, इनके क्लस्टर फॉर्म्स होते हैं. नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. तो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जो कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होते हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है. कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब जो मेटल हैं उनसे कितने लिगेंड अटैच्ड होते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए. तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ये जनरली मिलता है और इस तरह के कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से जो हमें कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं उनकी इन जनरल जो स्ट्रक्चर होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है. ठीक है. कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर हायर देन 6 इज लेस कॉमन इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. अगर हम बात करें कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से हायर हो तो ये बहुत ही रेयर है. जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनमें ये कॉमन नहीं है. उनमें 6 तक के कोऑर्डिनेशन नंबर हो सकते हैं बट हायर कोऑर्डिनेशन नंबर रेयर है. बट हायर कोऑर्डिनेशन नंबर ये बहुत ही कॉमन है सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में. तो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उनमें ये कॉमन है और ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट से कोऑर्डिनेशन नंबर डिफरेंट है. तो कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें हम देखेंगे कि इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 7 है. तो हायर एलिमेंट्स, हैवी एलिमेंट्स जो कि सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में भी होते हैं, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में भी होते हैं, इनके जितने भी कंपाउंड्स मिलते हैं उनके कोऑर्डिनेशन नंबर इन जनरल 7 होते हैं. कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ देखेंगे. यहाँ हमने देखा कोऑर्डिनेशन स्फीयर डिफाइंड by the donor atom in idealized 7 coordinated structures. तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 7 की हम स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं. उन स्ट्रक्चर्स को डोनर एटम से हम बता रहे हैं और वो स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकती हैं उसके लिए हम यहाँ देखते हैं. ये मोनोकैप्ड ऑक्टाहेड्रन हो सकता है, मोनोकैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म हो सकता है और पेंटागोनल बाइपिरामिड हो सकता है. तो इन 3 तरह की स्ट्रक्चर में इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 7 ही होगा. वो सब में सेम है परंतु इनका जो स्ट्रक्चर का टाइप है वो डिफरेंट हो सकता है. तो इसमें हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7. इस तरह से 7 लिगेंड इससे बॉन्डेड हो सकते हैं. और इसी तरह से अगर हम मोनोकैप्ड में बात करें तो इसमें भी हमें 7 लिगेंड्स मिलेंगे. और पेंटागोनल की पिरामिड की बात करें तो इसमें भी हमें 7 लिगेंड्स मिलेंगे. इसको हम देख सकते हैं पेंटागोनल 1 2 3 4 5, 1 अबोव 6 एंड 1 बिलो 7. तो ये 7 लिगेंड इस तरह से मेटल से अटैच हो सकते हैं. इनके कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए हैं. जो कैप्ड स्ट्रक्चर्स हैं, कैप्ड स्ट्रक्चर्स में एक तो हमें यहाँ दिखी है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ टेंटनम क्लोराइड की. तो यहाँ पर क्लोराइड हमारे पास 4 है और टेंटलम है. टेंटलम के साथ जो स्ट्रक्चर होगी वो होगी कैप्ड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, जिसको हम यहाँ पे शो कर रहे हैं बी से. उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर. ये जो कैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर है वो हमारी जिरकोनियम की है फ्लोराइड के साथ. तो फ्लोराइड यहाँ पर 7 है जिनको हम कैपिंग एटम कहते हैं. कैपिंग एटम जैसे ये सी बताया है हमने यहाँ, तो सी की हम ये स्ट्रक्चर देखते हैं. कैपिंग एटम हमारे पास है 1 2
3 4 5 6 7। तो इस तरह से F हमारे पास 7 हो गया और ये जो सेंट्रल एटम है ये हो गया जिरकोनियम। तो ये दो स्ट्रक्चर हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 7 से दिखाई है। एक है कैप्ड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर टेंटलम क्लोराइड की और सेकंड है कैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर है जो कि हमारी फ्लोराइड की है जिरकोनियम के साथ। तो इस तरह से जो जनरली हैवी एलिमेंट्स होते हैं उनके जो कोऑर्डिनेशन नंबर हैं वो भी ज़्यादा होंगे। मोस्टली 7 कोऑर्डिनेशन नंबर के कंपाउंड्स हमें मिलते हैं। तो ये हमने एज ए कंपैरेटिव स्टडी कि सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स के कोऑर्डिनेशन नंबर भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं और उनकी जो मेटल मेटल लिगेंड बॉन्डिंग है वो भी सेम होती है, परंतु ये जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ हैं उसके जो एलिमेंट्स हैं उनसे डिफरेंट होगा। तो इनका जो अदर कंपैरिजन है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारी पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग, पीरियोडिक टेबल एक बार हम देख सकते हैं। यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में हम देखें कंपैरिजन के लिए इट्रीबियम से लेकर कैडमियम तक ये हमारी सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ है और ये लैंथेनम से लेकर मरकरी तक ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है। तो इन एलिमेंट्स का जो कंपैरिजन है जैसे कैडमियम और मरकरी में आपस में क्या कॉमन कैरेक्टर्स हैं और क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या इनमें कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे मोलिब्डेनम और टंगस्टन का क्या कंपैरिजन हो सकता है, अगर इनमें सिमिलरिटी है तो ये क्रोमियम से कैसे डिफरेंट है। ये सारी स्टडी हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर 4 में पढ़ेंगे। तो एलिमेंट का कंपैरिजन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए ये टॉपिक हम यहीं कंप्लीट करते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।